राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत ही सरल आसान तरीके से गुरु पूर्णिमा की पूजा आप कर सकते हैं। और अगर किसी ने गुरु दीक्षा या मंत्र नहीं लिया है, वो भगवान विष्णु को गुरु मानकर प्रणाम करें और गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। और आप अपने इष्ट की भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो शिव पार्वती, गणेश जी, सूर्य देवता, देवी दुर्गा माता, हनुमान जी, कृष्ण जी, इनको भी आप गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने माता पिता के या अन्य बड़े लोगों को भी गुरु मानकर इनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई एक चौकी पटा ले लें, जैसा भी आपके पास हो, उपलब्ध हो। देखिए, आप जिस जगह पूजा कर रही हैं ना, उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि अब हमें वहाँ पर चौक बनानी है। और हल्दी का इस्तेमाल इस तरह से कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा में हल्दी विशेष रूप से इस्तेमाल करें। और फिर उस जगह पर एक चौकी रख दें और चौकी के ऊपर हमें ना पीला कपड़ा बिछाना है। भगवान की तस्वीर, प्रतिमा जो भी है वहाँ पर आप विराजमान कर दीजिए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर नहीं है, लड्डू गोपाल हैं, तो आप उन्हें भी रख सकती हैं। और चावल के आसन पर भगवान को विराजमान किया है। आप चाहें तो फूलों का आसन या तरह तरह की रंगोली बनाते हैं ना, वो भी आप बना सकते हैं। और गौरी और गणेश की भी प्रधानता बहुत है, तो आप उन्हें भी विराजमान करेंगे। गौरी आप ना इस तरह से तुलसी की मिट्टी से बना लीजिए। और गणेश जी एक सुपारी पर कलावा को अच्छे से लपेट लें और इस तरह से गणेश भगवान को भी आप बना लीजिए। और आप इनकी सालों साल पूजा कर सकती हैं, तो इन्हें भी पूजा में शामिल करना है। और कलश पर रखा सबसे पहले दीपक आपको जलाना है और घी का दीपक जलाना है। और दीपक को जलाने के बाद में ना आप उसमें थोड़ा सा चावल डाल दें। तो इस तरह से ना पूजा की आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। अब आपको भगवान को स्नान कराना है, जिसके लिए आपको भगवान को 4 बार इस तरह से जल से स्नान कराना है। आप चाहें तो फूलों से भी जल चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कुसा से भी जल चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो चम्मच से भी जल चढ़ा सकती हैं। उसके बाद में कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। देखिए, भगवान की पूजा ऐसे ही होती है, सेम जैसे हम करते हैं। पहले हम नहाते हैं, उसके बाद में कपड़े पहनते हैं, फिर हम तैयार होते हैं। भगवान का श्रृंगार भी सेम इसी तरीके से करना होता है। इसके बाद में हम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। और आप चाहें तो हल्दी से भी आज के दिन भगवान को तिलक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। और हल्दी को चढ़ाने से कहते हैं हर मनोकामना पूरी होती है। तो हल्दी का तिलक भी आप भगवान विष्णु को लगा सकती हैं। और साथ के साथ यहाँ पर बैठे गौरी गणेश की भी पूजा करती जा रही है। और बहुत ही सरल तरीका है। तो इसके बाद यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, क्योंकि जब चंदन लगाया जाता है या हल्दी लगाई जाती है तो थोड़ा सा चावल जरूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम भगवान को माला अर्पित करेंगे। और माला नहीं है तो केवल फूल भी आप चढ़ा दीजिए। अगर फूल भी नहीं है तो थोड़े से हाथों में चावल लेकर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में इस तरह से घंटी बजाऊंगी। उसके बाद में भगवान को दीप दिखाना है। स्नान के बाद ही भगवान को दीप और धूप दिखाया जाता है। और इसके बाद में हम यहाँ पर मिठाई का भोग लगाएंगे। ये आज गुरु पूर्णिमा है, तो हो सके आज के दिन आप घर पर चावल की खीर का भोग जरूर बनाएं। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप बाजार से लाकर मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में केला विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। अगर है तो जरूर चढ़ाना। फिर हम श्रीफल भगवान को अर्पित करेंगे। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भगवान को नारियल जरूर अर्पित करें। इसे श्रीफल भी कहते हैं। और हमने यहाँ पर भगवान को श्रीफल यानी नारियल अर्पित कर दिया है। इसके बाद करनी है आरती। और आरती तो सबको पता है कि कौन कौन सी की जाती है। और कोई आरती नहीं आती है तो आप इस तरह से घंटी बजाकर प्रभु की आरती कर सकती हैं, क्योंकि घंटी में से भी ना स्वरों की धुन निकलती है। तो इस तरह से घंटी बजाकर आप प्रभु की आरती करनी है। और आरती करने के बाद में आपको जल का अर्घ्य भी देना है। और अगर आपको पुष्पांजलि आती है तो आप वो भी करिए, और नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़े से फूल दाहिने हाथ में लेकर भगवान का नाम स्मरण करने के बाद में आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। दक्षिणा जरूर रखनी है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और दक्षिणा का कोई नापतोल तो होता नहीं है, तो कितनी रखनी है, बस संख्या ऐसी रखनी है जैसे कि 11, 21, 51। तो बस इस तरह की गिनती आपको रखनी है।
और आज के दिन ना आप घर पे पूड़ी, सब्जी, खीर जो भी आइटम बनाना चाहती हैं आप बनाएं। खासकर खीर ज़रूर बनाई जाती है। और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकती हैं, दान कर सकती हैं, किसी कन्या को भोजन करा सकती हैं, मंदिर में जाकर दान कर सकती हैं। तो ना, और नारियल का क्या करना है, जो प्रसाद रूप में चढ़ाया है, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो इस नारियल को आप उठाकर रख दें और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस नारियल को उठाकर नदी में विसर्जित कर दें। और अगर प्रसाद के रूप में चढ़ाया है तो सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।